रानू चिड़िया बारिश के रुकने का इंतजार कर रही थी। जंगल में लगातार बारिश हो रही थी। वो एक बार खिड़की में बैठकर बाहर देखती है। ये बारिश तो लगातार हो रही है और रुकने वाली बिल्कुल भी नहीं। मुझे जाना होगा। रानू चिड़िया के पास सिर्फ 2 ही दाने थे जो वो अपने दोनों बच्चों को दे देती है। अब उसके पास और कोई दाना ना था। बच्चों, मैं दाना लेने जा रही हूँ। पता है ना क्या करना है? हाँ हाँ माँ, एक दूसरे का ख्याल रखना है और घोंसले से बाहर बिल्कुल नहीं जाना। शाबाश मेरे बच्चों, मैं बहुत जल्द लौट आऊंगी। फिर रानू चिड़िया अपना छाता और टोकरी लेती है और कालू कौवे के घर की तरफ निकल पड़ती है। बारिश लगातार हो रही थी। रानू चिड़िया कालू कौवे के घर का दरवाज़ा बजाती है। कालू, कालू, दरवाज़ा खोलो। क्या हुआ चिड़िया भी, क्या हुआ? कालू कौवे, आज हमने तोते के पास जाना था दाना लेने। आपको तो पता है जंगल में कहीं से दाना नहीं मिल पा रहा। ठीक है चिड़िया, मैं आ रहा हूँ। और हाँ कौवे भैया, अपनी टोकरी और छाता भी लाइएगा साथ ज़रूर। और फिर इस तरह रानू चिड़िया और कालू कौवा दोनों अपने अपने छाते और टोकरियाँ लेकर दूसरे जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरे जंगल में उन दोनों ने तोते से मिलना था। तोते के पास बहुत सी ज़मीनें थी और बहुत सी फसलें उगा रखी थी उसने, इसलिए वो उसके पास जाते हैं। तो रानू चिड़िया का पुराना दोस्त था, इसलिए रानू चिड़िया को पूरी उम्मीद थी कि वो उनकी मदद ज़रूर करेगा। तोता उस जंगल का बहुत पुराना और बड़ा ज़मींदार था। उसके पास उस जंगल में बहुत सी ज़मीनें थीं। कालू कौवा और रानू चिड़िया जैसे ही उस जंगल में दाखिल होते हैं तो फौरन से तोते को सामने ही देख लेते हैं। तोता सामने एक बहुत बड़े से दरख्त के नीचे खड़ा था अपने दोस्त कबूतर के साथ। कबूतर यार, बारिशें तो कई अरसे से लगातार हो रही हैं और तुझे तो पता है कि मेरी फसलें पूरे जंगल में हैं, और अगर ऐसे ही बारिशें लगातार होती रहीं तो फसलें तो तबाह हो जाएंगी, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। वो ऐसे ही बातें कर रहे थे कि कालू कौवा और रानू चिड़िया भी उनके पास पहुंच जाते हैं। अरे आओ आओ रानो बहन, कैसे आना हुआ इतनी तेज बारिश में? सब खैरियत तो थी ना? अगर कोई काम था तो तुम मुझे बता देती। नहीं नहीं तोते भैया, बस काम तो हमें ही था और सोचा खुद ही चले आए आपके पास। अच्छा कहो रानो बहन, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? तोते भैया, आपको तो पता है ना कि मगरिब वाले जंगल में हालात कितने ख़राब थे और फिर ऊपर से लगातार बारिशें। इन बारिशों में हमारा जीना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया था। जंगल के तमाम परिंदे बहुत परेशान थे और कहीं से कोई दाना नहीं मिल पा रहा था। कौवे भैया और मैंने बहुत कोशिश की दाना ढूंढने की, लेकिन हमें कहीं से दाना नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्त तोते के पास जाती हूँ। वो हमारी इस बुरे वक्त में मदद ज़रूर करेगा और जब बारिशें रुक जाएंगी तो हम आपसे लिया हुआ दाना वापस लौटा देंगे। बस अब भी हमें ज़रूरत है दाने की तोते भैया। ठीक है चिड़ियापी, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? आप मेरे घर जाइए, आराम से खाना खाइए, बैठिए और फिर दाना लेकर अपने घर वापस जाइएगा। फिर क्या था, तोता रानू चिड़िया और कालू कौवे को अपने घर ले जाता है और तोते ने उसी दिन चावल बनाए थे। ये लो खाओ। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे बच्चे घर में भूखे हैं और हम यहाँ पर पेट भर के खाना कैसे खा सकते हैं? नहीं कौवे, तुम खाना खा लो, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों के लिए खाना दे दूँगा। फिर रानू चिड़िया और कालू कौवा बहुत खुश होकर चावल खाते हैं कि तभी तोते के पास उसका दोस्त कबूतर आ जाता है। तोते यार, बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा हुआ यार। क्या हुआ है कबूतर, बताओ ना क्या हुआ है? यार तोते, तेरी सारी फसल अनार की तो तबाह हो गई। बारिश बहुत ज़्यादा थी और सारा पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से सारा फल गल गया है। और तोता ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। अरे तोते, क्या हुआ? तुम परेशान बिल्कुल मत हो, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। कैसे चिड़ियापी, कैसे? तोते भैया, जो मगरिब वाले जंगल में बड़ा बादल है ना, जग्गू, वो मेरा दोस्त है।
اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر میں اس سے بات کروں تو اس جنگل میں بارشیں رک سکتی ہیں۔ میں اس سے کہوں گی کہ جو بادل اس جنگل میں بارشیں برسا رہے ہیں ان سے کہیں کہ وہ صحرا میں چلے جائیں یا کسی اور جنگل میں، کیونکہ میرے دوست طوطے کی ساری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ پھر کیا تھا، رانو چڑیا اور کالو کوا تیز بارش میں نکل پڑتے ہیں اور سیدھا جگو بادل کے پاس جاتے ہیں۔ ارے آؤ آؤ رانو چڑیا، کیسے آنا ہوا؟ اور پھر رانو چڑیا جگو بادل کو ساری بات بتاتی ہے۔ جگو بھیا، آپ ہماری مدد ضرور کیجیے۔ ہمارا دوست طوطا بہت پریشان ہے اور وہ بہت اچھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس نے ہماری برے وقت میں بہت مدد کی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ میری مدد ضرور کریں گے۔ ہاں ہاں ننھی چڑیا، تم پریشان بالکل مت ہو۔ میں ابھی بادلوں کو بھیجتا ہوں سندیش دے کر کہ وہ مشرق والے جنگل میں جائیں اور ان بادلوں سے کہیں کہ وہ صحرا میں جا کر بارش برسائیں، کیونکہ اب وہ بادل رکنے والے تو بالکل بھی نہیں۔ اور اس طرح رانو چڑیا طوطے کی مدد کرتی ہے اور طوطے کے جنگل میں بارشیں رک جاتی ہیں۔ اس کی ساری فصلیں بہت اچھے سے پک جاتی ہیں اور پھر وہ اپنی فصلوں کی کٹائی کر کر اپنا سارا دانہ اپنے گھر میں سنبھال لیتا ہے۔ طوطا رانو چڑیا سے بہت زیادہ خوش تھا۔ رانو چڑیا کی مدد طوطے نے بارشوں میں تو کی ہی تھی، لیکن جب وہ اپنی فصلوں کی کٹائی کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے رانو چڑیا کے پاس اپنی فصل لے کر آتا ہے جو اس نے کٹائی کر کے حاصل کی تھی۔ یہ لو رانو چڑیا، یہ تمہارا تحفہ ہے، یہ تم پر سال بھر پورا رہے گا۔ اور ہاں چڑیا، اس کے ساتھ ساتھ میں تمہارا بہت شکر گزار بھی ہوں، تمہاری وجہ سے ہی تو میری فصلیں بچی ہیں۔ تمہارا بہت بہت شکریہ۔ ارے کیا کہہ رہے ہیں طوطے بھیا، آپ نے برے وقت میں میرا ساتھ دیا، وہ تو میرا فرض تھا، بدلے میں آپ کی مدد کرنا، اس میں شکریہ کیسا؟ اور اس طرح طوطا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر رانو چڑیا کے جنگل میں بھی بہار آ گئی تھی۔ جنگل کے تمام پرندے بہت خوش تھے اور جنگل میں جگہ جگہ پھول، پھل اور پودے اگ گئے تھے۔